जिस प्रकार परभनी और बीड़ में जो संविधान की घटना हुई थी, उसमें जिसने आंदोलन किया था, सूर्यवंशी नामक एक कार्यकर्ता, जो बड़ा अच्छा कार्यकर्ता था, जेल में उसकी मृत्यु हुई है। उसका जेल में उसकी मृत्यु हुई है, जिसका रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, जिसमें उसको पुलिस ने जिस प्रकार बेरहमी से मारा था, उसके वजह से वो शॉक में गया और उसमें उसका मृत्यु हुआ। इसका मतलब इसको मारहानि हुई, इसकी वजह से इसका मृत्यु हुआ, यह स्पष्ट है। उसी प्रकार भीड़ में जिस प्रकार देशमुख नामक सरपंच का कत्ल किया गया, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित दादा गुट के कार्यकर्ता है, वाल्मीकि कराड़ नाम का एक नेता जो धनंजय जी मुंडे इनका नजदीकी नेता है, उसका इसमें सहभाग है। इस प्रकार भले भीड़ की घटना हो, बड़े परभनी की घटना हो, इसमें सरकार डायरेक्ट जिम्मेदार है, इन्वॉल्व है, और इसके लिए महाविकास आघाड़ी ने आज आंदोलन की भूमिका ली है। महाविकास आघाड़ी के आगे की क्या तर विधान भवनाच्या पायऱ्यावर विरोधक आक्रमक बनलेले आहेत। परभणी त्याचबरोबर बीड मधील जो कि एलएलबी कर रहा था बच्चा सोमनाथ, जिनका नाम था, उनका आपने देखा होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है। पोस्टमार्टम में मल्टीपल इंजुरीज उसको बताई गई है, सर पे शॉक के बाद मल्टीपल इंजुरीज, और उसके बाद उसकी डेथ हुई है। और जिस तरह के उसको पुलिस स्टेशन में मारा गया है, मल्टीपल इंजुरीज बताई गई है। तो इससे ये साबित होता है कि पुलिस ने उसको इस तरह से बेरहमी से पीटा है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। आपने देखा होगा बीड़ में भी जिस तरह एक सरपंच का मर्डर हुआ है, तो न्याय व्यवस्था का पूरा इस राज्य में बोझबारा बच चुका है। जिस तरीके का परभनी और बीड़ में घटना हुई है, इसके हम सब मिलके विरोधी पक्ष नेता और सब उसका निषेध करते हैं, और आने वाले समय में सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह का मृत्यु परभनी में भी एक बच्चे का हुए वाला है, और ये